बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हम जा रहे हैं भाई लोग, किथे हो? नुब्रा। आज हम जा रहे हैं भाई नुब्रा। कुछ एक बस जाके यूं गया निरमा आया। जाना तो यूं है, बस निरमा वापस आना है। देखते हैं दोस्तों आप लोगों को। बस आज की वीडियो में हम दिखाते हैं खरदोला, जो अभी आज डेट है भाई 22 दिसंबर 2022। बिल्कुल कड़ाके की सर्दी। यहाँ पर एक एक हमें सांस की गिनती हमें देखने को मिलता है। तो एक बहुत ही बढ़िया सा अच्छा खासा मारुति सुजुकी न्यू टॉप मॉडल 2022 लेके हम जा रहे हैं दोस्तों। तो मिलते हैं आपको बिल्कुल टॉप खरदोला पे। जब ना था कुछ यहाँ, जब ना था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। भाई लोग बेसुरा ही गाना पड़ रहा है। यहाँ पे कोई टेप वेप का प्रबंध नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए बेसुरा ही सही, लेकिन कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि सफर लंबा है और सुहाना भी साथ ही साथ। बहुत ही मजा तो कह ही सकते हैं आ ही रहा है। तो एक सॉर्ट ऑफ एडवेंचर भी होगा आज। बहुत ही मजा कुछ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए हमसे। तो मिलते हैं ऊपर चढ़ाई में, मिलते हैं चढ़ाई में। यहाँ पे नहीं, अभी तो बिल्कुल सीधा आ गया। दोस्तों लफ्ज नुब्रा तिब्बतन लैंग्वेज दुमरा से बना है, जिसका मतलब होता है वैली ऑफ फ्लावर्स। ये एक कुशादा इलाका है जो गर्मी और सर्दियों में अपने अलग अलग अंदाज से खूबसूरत है। कहते हैं कि नुब्रा लेह के मुकाबले में काफी गर्म इलाका है, इसीलिए नमग्याल राजाओं ने वहाँ एक छोटा सा कलआ भी बनाया था सर्दियों में जिंदगी बसर करने के लिए। मलकर यल खातून राजा जमिया नामग्याल के इंतकाल के बाद नुब्रा गई और हुंदर जिम्सकांग में अपनी आखिरी जिंदगी बसर करने लगी। दोस्तों हुंदर जिम्सकांग लद्दाखी हुकूमत का रॉयल रेजिडेंस था और मलका ने अपनी आखिरी जिंदगी नुब्रा में ही गुजारी। उन्होंने साथ ही साथ एक मस्जिद भी बनवाई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि सन 1920 के कुमदन फ्लड्स ने मस्जिद और यल खातून के मज़ार दोनों को बहा ले गया। हमारे सफर में हमें लद्दाख के अनमोल नबातात से भी मुलाकात की। सबसे पहले याक। ये जानवर जंगली नहीं बल्कि पालतू है और ये सख्त सर्दियों में आराम से जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों दूसरा चकोर। ये परिंदा भी लद्दाख का एक अनमोल परिंदा है जो रोड साइड्स में दाना चक रहे होते हैं और साथ ही साथ अपने परों को भी हिला रहे होते हैं, गोया हमें सलाम कर रहे हो। और एक खूबसूरत मंजर हमें सफर में आइबेक्स देखने को मिला, जिसे पुर्गी में स्किन और लेह के भाषा में इसे शपो बोलते हैं। दोस्तों ये एक खूबसूरत और ताकतवर जानवर है और हमारी थोड़ी बातचीत भी हुई, जिसमें मैंने कहा कैसे हो, ऑल इज वेल, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तो उनमें से एक नर स्किन ने कहा सब चंगा सी है यहाँ पर, बस ऑल इज वेल तक तो ठीक है भाई, बस ऑल इज वेल वालों को नहीं बुलाना, क्योंकि पेंगोंग जाना तो उसके बाद हमारे लिए बहुत दुश्वार हो चुका है। यू कैन कंट्रोल वेयर यू कम फ्रॉम बट यू कैन कंट्रोल वेयर यू आर गोइंग। क्या खूबसूरत यहाँ पे एक फिर से हमने एक कोटेशन पढ़ा। तो ये ड्राइवरों के लिए है, बिल्कुल आराम से, इसका मतलब आराम से चलो, कहाँ जा रहे हो हम आराम से जा सकते हैं। ऐसा ना हो कि सीधा जन्नत या जहन्नम में चले जाए। देखो यार कितना खूबसूरत समा है यार, क्या मजा नजारा है, कितना प्यारा प्यारा है समा, हो गए दीवाने हम यहाँ। ईस्ट और वेस्ट सेफ ड्राइविंग इज द बेस्ट। वाओ व्हाट अ फैंटास्टिक कोट। पता है यू कैन रिलाई ऑन अस एंड आवर रोड्स। Yeah, we are relying on you, man. That's why we are driving so smoothly and so fast. Like 80 km per hour? No, it's like 65 or 70 km per hour. Yeah. So बहुत ही बड़े enjoy ATV ride. It's not runway, it's just a hillway. Okay, we thought that is a runway. We are on a running machine. Yeah, fantastic, man, fantastic. सो कोटेशन यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत देखने को हमें मिल रहा है दोस्तों, ब्रो द्वारा। ब्रो मीन्स BRO, हाँ BRO ब्रो। ओके ब्रो हमारा ब्रो है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कोटेशन यहाँ पे ड्राइवरों को दे रहे हैं, सलाह मशवरा देते हैं कि भाई धीरे धीरे चल, डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा।
Yeah, this is also a land of lama and sheikhs and akhunds too. लेकिन sheikhs और akhunds के बारे में बहुत ही कम आपको ट्रेवलॉग्स में या ऐसे ट्रेवलर्स द्वारा या टूरिस्ट द्वारा बहुत ही कम देखने को मिलता है भाई। ये रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो इसीलिए मेरी यही कोशिश है कि देखो भाई, लद्दाख इज नॉट जस्ट ए लैंड ऑफ लामास, इट्स लैंड्स ऑफ शेख्स एंड आखुंड्स टू। तो यहाँ पे मुस्लिम्स भी बसते हैं दोस्तों, बुद्धिस्ट के साथ साथ, और भाईचारगी के साथ, अमन और शांति और सुकून के साथ सदियों से इन खूबसूरत खूबसूरत वादियों के बीच में हम जिंदगी बसर करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। यहाँ पे देखो, ड्राइव स्लो, ठीक है भाई, धीरे चलो, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे मेरे सिंगिंग को चुराना। काफी खूबसूरत और बढ़िया ड्राइव देखने को हम उसका मतलब लुत्फ क्या उठा रहे हैं भाई। इतनी उर्दू नहीं आती है भाई, और ता और ती का तो हमारे पास फर्क होता ही है, और नहीं आते हुए भी मैं उर्दू में ही आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों से कुछ लोग बोलेंगे, ओ भाई लद्दाखी में ही करो, जब तुमको उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो क्यों अपना माथा पीट रहे हो। तो मैं उनके लिए बता दूं कि मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो सिर्फ हिंदी या उर्दू ही समझते हैं, तो उनके लिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। और हमारे लद्दाखी दोस्तों जितने भी ऑडियंस है, हिंदी और उर्दू तो आराम से समझ पाते हैं। तो इसीलिए मेरा एक सोल रीज़न यही है दोस्तों कि जितना हो सके, और जो भी मेरे इस चैनल पे आए, पेज पे आए, तो कुछ देख के चला। और मेरे साथ मेरा दोस्त शब्बीर भी वो ड्राइव कर रहे हैं, तो उनको खुसूसी मैंने दावत दे के लाया था भाई। देखो खरदुंगला जाना है और वहाँ पे तो थोड़ा सीनियर ड्राइवर तो होना ही, हालांकि वो प्रोफेशनली ड्राइवर नहीं है, लेकिन उसके पास खुद का गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है भाई। तो इसीलिए मैंने भाई को लाया है, अपने कीमती औकात में से वक्त निकाल कर उनको लाया हूँ, तो उसका भी मैं अस्ते दिल से शुक्रगुजार हूँ। सूरत We strongly discourage the use of plastic bags and bottles। या यहाँ पे ये बहुत ही एक खूबसूरत कोट हमने पढ़ने को मिला है दोस्तों कि लद्दाख एक बहुत ही फ्रेजाइल इन्वायरमेंट है, और लद्दाख में कोई भी पोल्यूशन अगर ज़्यादा मकदार में तो क्या कम मकदार में हो, तो ये हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अगर आप लद्दाख आए तो मेहरबानी करके इस एरिया में जहाँ पे कोई नहीं देखे, तो इसमें अपना प्लास्टिक्स या बोतल्स जो भी हो, प्लीज़ यहाँ पे गंदगी नहीं करिएगा, और अपने साथ लेके जाके किसी डस्टबिन में उसको डंप कर दीजिएगा। अगर इस तरह से चलता रहा, तो पोल्यूशन अगर इस तरह से होता रहा, तो बहुत ही मुश्किल है आगे सरवाइव करना दोस्तों। और इस खूबसूरत वादी के लिए ये एक बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी की बात होगी अगर हम इस तरीके से हमारी गंदगियों को फैलाते जाए। तो ये हर मोड पर हमने देखते आए हैं, और ये हमें एक्सपीरियंस भी है कि हम चाहे लोकल हो या नॉन लोकल हो, सारे कि जो भी हम कुछ खाते हैं प्लास्टिक्स में या बोतल्स में जो भी, तो हम जो ये ख़त्म होने के बाद बाहर फेंक ही देते, तो भाई क्या होगा। लेकिन इससे बहुत कुछ होता है दोस्तों, और यहाँ पे कोई सफाई वाला भी नहीं आता जो उसको लेके जाए, तो वहीं पे रहता है, और प्लास्टिक तो सटता भी नहीं है, आप सबको मालूम है। तो इसी के साथ हम दिस्कित पहुँच चुके हैं, नुब्रा का एक बहुत ही खूबसूरत कैपिटल हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये है दिस्कित टाउन। ये एक छोटा सा टाउन है जिसमें आपको खाने पीने और रहने के लिए होटल्स, रेस्टोरेंट्स और गेस्ट हाउस मिलेंगे। दोस्तों नुब्रा के ऑफिस भी यहाँ पर है, और एक खूबसूरत लाइब्रेरी भी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों इस लाइब्रेरी में आपको सन 2000 से लेकर 2022 तक के न्यूज़पेपर मिलेंगे, और अगर आप किसी भी रिसर्च पर्पस के लिए न्यूज़पेपर्स ढूंढ रहे हैं तो यहाँ मिलेगा। न्यूज़पेपर के नाम से टाइम्स ऑफ इंडिया, डेली एक्सेलसियर, कश्मीर टाइम्स, रंगयुल लद्दाख, लेह टाइम्स, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, द हिंदू और वगैरह वगैरह, और बहुत सारे दूसरे हैं, मैं नाम भूल गया। दोस्तों द हिंदू शायद सन 2012 से इस लाइब्रेरी में लाना शुरू किया था, और बीच बीच में कुछ डेट्स मिसिंग है, लेकिन ओवरऑल पूरे लद्दाख में एक लाइब्रेरी है, यही एक लाइब्रेरी है जहां इतने सालों से न्यूज़पेपर को हिफाजत से रखा गया है। लेकिन यहाँ के लाइब्रेरियंस ने हमें बताया कि कुछ दिनों बाद शायद न्यूज़पेपर्स की ऑक्शन हो जाए। मैं नुब्रा के कंसर्न अथॉरिटीज से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिएगा, बल्कि एक
महफूज शेल्फ बनाकर इन न्यूज़पेपर को महफूज रखिएगा, ताकि आने वाले हमारे रिसर्च स्कॉलर्स या रिसर्च स्टूडेंट्स इनसे फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों फाइनली खरदोला टॉप, जो सतह समंदर से 17,982 फीट पर वाक़या है। यहाँ पर पहुँचने से पहले लेह साइड से साउथ पुलू और नुब्रा साइड से नॉर्थ पुलू चेक पॉइंट्स पर एंट्री करना पड़ता है। एक कोड यहाँ पर BRO द्वारा लिखा गया है, वो कुछ इस तरह है, योर एडवेंचर इज़ आवर डेली रूटीन। और ये काफ़ी हद तक सही है दोस्तों, क्योंकि इस चोटी पर भी आर्मी जवान पहरा लगा रहे हैं। अभी यहाँ का तापमान -25 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, और इस कड़ाके की सर्दी में हमें एक एक सांस की गिनती का एहसास होते हैं, और लगातार हमारे दांत एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ये चोटी दुनिया के हाईएस्ट मोटरेबल पासेस में से एक पास है। सबसे ऊंची चोटी उमलिंगला पास है, जो सतह समंदर से 19,300 फीट पर वाक़या है। तो दोस्तों आसमान से छूती हुई इस चोटी से आपसे अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।